Hello dear student, welcome to the Bodhitya classes. I will teach you differentiation means। आज मैं अवकलन बताऊंगा। इसके पहले एक वीडियो जो है चला गया है, एक्सरसाइज जो है 11.1 है। अब मैं उसी श्रृंखला उसी कड़ी में आगे एक्सरसाइज जो आपकी प्रश्नावली 11.2 है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और उसके पहले मैं एक वीडियो एक्सरसाइज 11.1 के पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप देख भी चुके हैं। उसमें फार्मूला जो है, बेसिक्स जो फार्मूले हैं उसको मैं उसमें चर्चा किया हूं। अब उसी के आधार पर ये सवालें हम जो है डील करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 11.2 का। और थोड़ा सा अवकलन में बेसिक सा परिचय देना चाहूँगा। जैसा कि जानते हैं DDX is a operator। ओके, DDX एक ऑपरेटर है अवकलन करने का। ठीक, अगला DDX ऑफ Y को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगला Y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मतलब एक बार जो है इसका अवकलन किया गया है, अंग्रेजी में फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, और क्या कर सकते हैं? Y1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद D1 से भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, तो कहीं घबराने की बात नहीं है, सभी का मतलब एक होता है। ओके, सब का मतलब एक होता है। और इसके पहले आप थोड़ा सा जानकारी ले लें कि DDX ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब नियत वैल्यू का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। DDX ऑफ x का देख रहे हैं ना, जिसका रिस्पेक्ट x है, जिसका रिस्पेक्ट x है, और वो जिस क्वांटिटी जिस फलन का हम डिफरेंशिएशन करने, अगर दोनों का सेम हो जाता है, रिस्पेक्ट और फलन दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इतना पता ही होना चाहिए। इसी का कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे आगे सवालों में। बस ज़्यादा देर ना करते हुए मैं एक्सरसाइज 11.2 पर आता हूँ। सवाल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या है? मैं इस सवालों को, ये जो सवालें हैं आर डी शर्मा से पिक कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ। ठीक, आप लोग अगर ये सवाल सेम हूबहू देखना चाहें तो आप आर डी शर्मा में जाके देखें। और बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को नहीं हिलना चाहिए दिमाग में, कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में यही हूबहू आए। ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो चाहे जो आ जाए आप सवाल को डील कर लेंगे। ओके, तो पहला सवाल आपका है, पहला क्या है? पहला है साइन 3x + 5। ये आपको पहले सवाल है। बस अब क्या काम करेंगे? इसका सलूशन करेंगे। क्या काम करेंगे? इसका करेंगे आप सलूशन। तो सलूशन कैसे करेंगे? मान लेंगे, माना y बराबर साइन 3x + 5। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। पता होना क्या है, बस मानने हैं, बस y के बराबर। अब हम करेंगे अवकलन।
इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक को, सॉरी, समीकरण एक को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं आगे थोड़ा बताना चाहूँगा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी यूज करूँगा। तो क्या काम करेंगे कि dy बाय dx, ओके। वैसे पढ़ा तो डी डी एक्स आप आ ही जाता है, बाकी हम लोग आम भाषा में इसे यूज करते हैं। तो क्या होता है, अब इसको क्या, समीकरण एक जो ये 3x + 5 है, इसको हम x मान के डिफ्रेंशिएशन मीन्स अवकलन करेंगे। तो अब जब हम इसे x मान लेंगे तो साइन x हो जाएगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, क्या हो जाएगा, cos x के स्थान पे क्या है 3x + 5, ओके। उसके बाद अब हम डी डी एक्स ऑफ, x तो है नहीं, x है, अगर x होता तो 1 हो जाता है उसका अवकलन, लेकिन ये 3x + 5 है। अब इसको भी हम अवकलन करेंगे तो बराबर cos 3x + 5 ऐसे ही रखेंगे। अब देखेंगे ये वाला फलन को अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसके मुताबिक, ये आप देखिए फार्मूला, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर 3 जो है नियतांक वैल्यू कांस्टेंट बाहर आ जाए कि डी डी एक्स ऑफ एक्स इसी के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या काम करेंगे, इनटू 1 हो जाएगा तो मतलब 3 बचेगा। इसमें x का कोई मल्टीपल नहीं है, कोई गुणज नहीं है, इसलिए यह कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमने क्या बोला है 0 हो जाएगा, प्लस 0, तो बचा क्या 3 cos 3x + 5, ये आपका क्या हो गया आंसर। दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा है, चलिए दिख जाए, ये है आपका आंसर, ओके। इज के लिए ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2, ठीक, एक था। प्रश्न नंबर 2 है tan स्क्वायर x, क्या है tan स्क्वायर x है। बस इसका भी अवकलन कैसे करा जाएगा, बस मान लीजिए, माना y बराबर tan स्क्वायर x, ठीक। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको मान लें समीकरण 1। तो हम जैसे सीधा लिखते जा रहे हैं, आप नीचे जाइए, फिर नीचे जाइए, फिर नीचे जाइए, समझ रहे हैं ना। जैसे मेरी पहली लाइन ये है, तो मैं कॉपी में कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ सारा कवर हो जाए, बट आपका काम क्या रहेगा कि इसको करें, उसके बाद अगली लाइन इसको करें नीचे, ना कि सीधे पे। फिर हम जब यहाँ लिखने जा रहे हैं तो अगली लाइन आपके नीचे होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे करते कई स्टेप आपको करना होगा। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, इस वजह से हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपका काम क्या रहेगा, आप लाइन बाई लाइन नीचे करते चले जाएंगे, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, सापेक्ष से हम लिख दिए, सापेक्ष
क्या अवकलन करने पर, ओके, करने पर। तो क्या करेंगे इसको, dy बाई डी एक्स। अब हमने tan x का डिफरेंशिएशन मतलब tan x का अवकलन जानते हैं, बट tan स्क्वायर x का अवकलन नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ एक बार और लेट करेंगे, मानेंगे कि tan x बराबर t। अब tan x बराबर t मान लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा ना। लेकिन अभी हम ये फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इसका रिस्पेक्ट t हो गया, इसका x हो गया तो जीरो हो जाएगा, जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसको मानेंगे y बराबर ही मानेंगे। क्या मानेंगे, y बराबर टी स्क्वायर और tan x बराबर t। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट मतलब अवकलन करेंगे तो इसका सेक स्क्वायर x होता है ना। क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ये हो गया dt अपान डी एक्स। कैसे dt अपान डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट किए हैं, ये तो आपका t फलन ही हो गया। अभी y बराबर टी स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी टी बराबर डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले के तहत कैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n बराबर एन एक्स के पावर n माइनस 1। इतना पता है ना आपको। जब इतना पता है तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको अवकलन किया है। जहाँ x है वहाँ t है, जहाँ n है वहाँ 2 है, तो 2 माइनस 1 मतलब 1। अब आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो यहाँ कर लीजिए dy बाई डी एक्स। अब इसमें हम सेटिंग करने, क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। सेटिंग क्या होगा बताइए आप, dy बाई डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। हम सेटिंग करने का उद्देश्य आपको बताएंगे। सेटिंग इसलिए किए कि इसका मान भी आ जाए, इसका मान यहाँ पर है, और डी वाई बाई डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा। यही उद्देश्य होता है अपना निकालने का। चलिए तब डी वाई बाई डी एक्स का मान रख देते हैं। डी वाई बाई डी टी का मान इधर क्या है, 2t, 2t इंटू डी टी अपान डी एक्स। डी टी अपान डी एक्स का मान सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा अगली लाइन, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2t। टी के हमने क्या माना था, एक्स मान, tan x माना था। तो क्या हो जाएगा 2 tan x सेक स्क्वायर x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, इसको उत्तर आया आपका इतना आंसर। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन ना, सिंपल भाषा में तो बता भी रहे हैं। अगला सवाल चलते हैं तीसरे की तरफ। ओके, तीसरा सवाल आपका है, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये है tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री। यही सवाल है, आपको मानना पड़ेगा। माना सॉल्यूशन में क्या लेंगे, माना y बराबर tan। अब इसी लाइन में हम एक बात और बता देते हैं, ये डिग्री में है, इसे रेडियन में चेंज करने के लिए 180 पाई अपान 180 के मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, तो
पाई अपान 180 एक्स हो जाएगा। अब जो डिग्री था उसका रेडियन ख़त्म, रेडियन में चेंज कर रहे हैं, प्लस 45 पाई अपान 180 डिग्री नहीं, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको अवकलन करने में आसानी होगी। अब ये जो रेडियन में था, डिग्री में था, अब इसे हम एक्स के वेरिएबल में ले लिए हैं। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो इसे मान लीजिए समीकरण 1, ठीक। लिखिए डिफ्रेंशिएट अंग्रेजी में इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप dy बाई डी एक्स लिख दीजिए। करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी एक्स बराबर, अब हम इसे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता ही है। क्या है tan x का डिफ्रेंशिएशन? सेक स्क्वायर x। अब हम इसे रेडियन हटाएंगे तो x डिग्री प्लस 45 डिग्री इंटू डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपान 180 प्लस 45 पाई अपान 180। ओके, डिग्री नहीं। अब हम क्या काम करेंगे, x का वेरिएबल इसमें है, इसमें नहीं है, तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद, अवकलन करने के बाद, तो 180 पाई बाई 180 बचेगा, इसको हम कर देंगे बाहर। तो बाहर करेंगे तो पाई बाई 180, ओके, सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री dy बाई डी एक्स। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई समस्या हो रही हो तो आप तुरंत बताएंगे। चलिए अगली सवाल की तरफ हम पलायन करते हैं। प्रश्न 4 आपको दिया गया है साइन log x, बस तड़ाका मान लेंगे। y बराबर लिखने के अब आप समझ गए होंगे, इतनी बार हम माना लिख चुके हैं तो आप समझ ही गए होंगे log x। अब इसे हम अगली लाइन क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएट, नीचे की तरफ लिखेंगे हम, तो जगह को कवर करने के वजह ये आपको हर चीज़ दिखे प्रॉपर। डिफ्रेंशिएट, ओके, डिफ्रेंशिएट इसी इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स। ओके, अब इसे हम x मानेंगे तो साइन x हो जाएगा। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस x, x का मतलब log x, डी डी एक्स ऑफ log x। अभी x तो था नहीं, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन टाइप में है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स कर देंगे बाहर। क्या कर देंगे? बाहर। कॉस log x डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? कोई समस्या? आपकी यह है आंसर। ओके, चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल आपका 5वां होगा। क्या होगा? 5वां सवाल।
पांचवा सवाल है ई के पावर साइन अंडर रूट एक्स ये दिया गया है। लेट माना y बराबर ई पावर साइन अंडर रूट एक्स। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, कर देंगे अवकलन। लिख दीजिए अवकलन करने पर। ओके, आगे आपको पता है क्या लिखना है, अभी तक रट गया होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, यन नहीं एक्स होता है, हमारी लेखनी थोड़ा बराबर ध्यान देते रहिएगा, यन नहीं एक्स होता है। ठीक है, तो अगला क्या है, चलिए करिए। इसको हम ई पावर एक्स मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे, अपने मन में ही मान लेंगे। अलग से लिख भी सकते हैं, हमने प्रश्न संख्या 3 में आपको शायद एकदम डेरी मतलब बताया था कि कैसी चीज़ों को मान कर करा जाता है। अब आप इतना एक्सपर्ट हो ही गए हैं कि आप मन में भी मान सकते हैं, नहीं तो अगर कोई समस्या है तो अलग से मानिए। आपको उस टाइप का एक सवाल भी हम सॉल्व करा चुके हैं। प्रश्न हमें लग रहा है कि प्रश्न संख्या 2 में ही ये सब सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो कर लीजिए, जब ई पावर एक्स होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स, एक्स हम माने हैं साइन अंडर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स, ये पता है। अब हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, ये अंडर रूट एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स। अभी तो हम यही मानेंगे अंडर रूट एक्स को एक्स मानेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का भी करना है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स आप इधर ले लीजिए, अंडर रूट एक्स ई के पावर साइन अंडर रूट एक्स इंटू, अब इसको हम पावर हाफ कर सकते हैं क्या, x का पावर आधा कर सकते हैं। कन्नड़ी का मतलब तो यही होता है, जब आधा करेंगे तो आधा इधर आ जाएगा, उसको हम अवकलन कर रहे हैं। फिर x का पावर आधा माइनस 1, यही तो करते हैं, n माइनस 1, n हमें आधा ही पता चला। फिर क्या काम करेंगे, कॉस अंडर रूट एक्स ई पावर साइन अंडर रूट एक्स इंटू, इसमें करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो हम नीचे लाएंगे तो 1/2 एक्स का पावर हाफ हमने नीचे लाया, तो इसका माइनस हट गया। अब इसे हम कन्नड़ी के अंदर कर सकते हैं, इतना तो पता ही है, कन्नड़ी के अंदर कर दीजिए आप। तो क्या काम करेंगे, ई पावर साइन अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही आपका आंसर है। दिस इज आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या होगा, इतना सीलो बता रहे हैं कि कोई समस्या नहीं होगी आपको। एक प्रश्न संख्या 5 था। ओके, अब हम प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे। आज 6 तक ही बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अभी ही 25 मिनट का हो गया शायद। तो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 प्रश्न 6 में है ई पावर 10x, ई पावर 10x। आपको बता दें जानकारी के लिए, गार्डी शर्मा में लगभग 70 सवालें हैं 11.2 में, लेकिन आप बिल्कुल मत चिंता करिए, हम सभी को कवर करेंगे। बस सलूशन लीजिए आप अपना, सलूशन। कोई समस्या हो तो बताइए।
सॉरी, माना y बराबर ई पावर tan x। बस समीकरण एक मान लीजिए। अब लिखिए समीकरण एक को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, फटाफट बताइए। dy बाई डी एक्स। अब इसे हम tan ई पावर tan x को x मानेंगे। जब x मानेंगे तो ई पावर x हो जाएगा। जब ई पावर x हो जाएगा तो ई पावर x का डिफ्रेंसिएशन अवकलन आपको हम बता चुके हैं वीडियो नंबर पहले में ही। दूसरे में भी कुछ चर्चाएं हुई हैं, तीसरे में आपको शायद रट भी गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ई पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई पावर x होता है अवकलन, बट x क्या है, tan x है, इंटू डी बाई डी एक्स tan x, क्योंकि यह x तो है नहीं, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ भी कोई अगर फलन दिया है तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन अवकलन हम करते हैं, क्योंकि इसका 1 ही हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। जब x हो जाता है तो हम मान के चलते हैं इसका मान 1 है, और जब 1 है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे किसी संख्या के सामने प्लस छुपा होता है, वैसे ये भी आप हर फलन के अवकलन करने के बाद ये चीज़ें छुपी होती हैं। क्या काम करेंगे, ई पावर tan x इंटू इसका अवकलन sec स्क्वायर x, आपको याद होगा, और इसका अवकलन 1, तब क्या हो जाएगा, अगली लाइन आपकी होगी sec स्क्वायर x ई पावर tan x dy बाई डी एक्स। तो इसका भी आपका आंसर यही होगा। ऐसे कर करके आपको हम लगभग सारी वीडियो अवेलेबल करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में, ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो। और लगभग पूरा हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं और कोई समस्या नहीं होगी आपको, इसका खासा हम ध्यान रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज़ जो है समझ में आ रहे होंगी और पसंद भी हो रही होंगी। और कोई समस्या अगर क्रिएट होती है कि कहाँ एक भी स्टेप, कोई स्टेप ऐसा हो कि आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए, तो हम बताने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। तो बस अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।